कल ट्विटर पे हमने एक ट्वीट किया था डेली क्रिकेट ने कि जैसे नेपाल क्रिकेट के बारे में कहा था कि डोमेस्टिक क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक क्रिकेट की कहीं ना कहीं ज़रूरत है टीम को, नेपाल क्रिकेट को, कि ताकि वो जो प्लेयर्स हैं अगर उनकी फॉर्म चली जाए तो वहाँ से वो गेन कर सके, और अगर कोई प्लेयर को टीम में आना है तो उसके थ्रू आ सके खुद को प्रूव करके, जो कहीं ना कहीं बहुत वक्त से टीम में नज़र आता है। और इसी वजह से एक टीम की हैबिट बनती जा रही है कि बिना किसी स्ट्रॉन्ग वजह के किसी को बाहर भी कर दिया जाता है और बिना किसी वर्क और प्रोग्रेस किसी को अंदर भी कर दिया जाता है। तो ये हमने कल ट्वीट किया था और उसमें काफ़ी लोगों ने सहमति जताई थी, और सुभाष ठाकुर जो विकेट कीपर बैट्समैन है नेपाल के, उन्होंने भी इस चीज़ को रिट्वीट किया। इसका मतलब है कि वो भी कहीं ना कहीं ये चीज़ मानते थे। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, कुशल भुरतल का जो एक्सक्लूजन है यहाँ पर, वो आपके सामने लेके आए। बहुत ही डिटेल्ड और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बहुत डीपली इसे सुनने की कोशिश करिए। अगर आपके पास अभी वक्त नहीं है तो आप इसे सेव कर लें, या फिर बाद में आकर आप इस वीडियो को सुन सकते हैं। कुशल भुरतल का जो एक्सक्लूजन हुआ है यहाँ पर, एक कुछ रिकॉर्ड्स है, कुछ स्टैट्स जो आपके सामने प्रेजेंट हम करेंगे कि क्यों जस्टिफाई नहीं करता कुशल भुरतल को इस रिकॉर्ड से बाहर करना, जो कि चीफ सेलेक्टर सर ने कहा कि उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए कहीं ना कहीं उनको बाहर किया गया है। मौजूदा 11 की अच्छी नहीं थी तो कहीं ना कहीं उनको बाहर किया गया है। अभी की डेट में हम आपको बताएं, एंड कुशल भुरतल के अगर लास्ट 10 ओडीआईज को हम लें, और T20 की बात भी करेंगे, लास्ट 10 ओडीआईज की अगर हम बात करें तो उसमें उन्होंने कितने रन्स किए हैं और हाफ सेंचुरीज वगैरह कितनी है? बिल्कुल, देखिए लास्ट 10 मैचेस की बात करें ओडीआई की तो 214 यानी कि 214 रन उन्होंने बनाए हैं, जिसमें कि 2 हाफ सेंचुरीज उसमें शामिल हैं। बिल्कुल, 2 हाफ सेंचुरीज शामिल हैं, 214 रन उन्होंने बनाए हैं लास्ट 10 ओडीआईज में। ठीक है, यानी लगभग 20-21 के आसपास का एवरेज उनका हो गया लास्ट 10 ओडीआईज की अगर हम बात करें, उसमें 250 भी आ रखी है। अब जरा एक बार हमें गौर करना होगा दूसरी टीम के ओपनर्स की तरफ, जरूर, क्योंकि आपको जब रिकॉर्ड्स देखने स्टार्ट हो तो हर चीज़ों पे पैमाने पे खड़े उतरना है। अब आपको दूसरी टीमों को रिकॉर्ड्स हम बताते हैं। सबसे पहले स्कॉटलैंड के बताए हैं, तो स्कॉटलैंड के ओपनर्स का रिकॉर्ड क्या कहता है? बिल्कुल, स्कॉटलैंड के ओपनर्स की बात करें तो देखिए पहले काइल कॉल्टर को ले लेते हैं अगर, तो उन्होंने 10 मैचेस में 290 रन बनाए हैं। जी हाँ, और इसमें कि एक उनकी सेंचुरी भी है इसी 10 मैचों के बीच में। बिल्कुल, और वहीं पर उनके साथ अदर्स की बात करें, यानी कि उनके साथ जो पार्टनरशिप में आए हैं, उनके 10 ओडीआई में 227 रन बाकी उनके साथ वाले प्लेयर्स ने बनाए हैं ओडीआईज में, जिसमें कि एक हाफ सेंचुरी उसमें शामिल है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप क्लियरली देखिए काइल कॉर्जर जो कि कितने साल उनको हो गए हैं वनडे क्रिकेट में, शायद 2008 के आसपास उनका डेब्यू हुआ था। इतने साल से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो तो एक अलग ही लेवल के प्लेयर हो जाते हैं। उसके अलावा आप देखिए जो नए हैं, जो अदर्स में आते हैं, काइल कॉर्जर के साथ जो प्लेयर्स अब तक आए हैं लास्ट 10 ओडीआईज में, उन्होंने रन कितने बनाए? सिर्फ 227 रन, यानी मिनिमम 10-11 रन कुशल भुरतल से ज्यादा, 150 कुशल से कम। ये हो गई स्कॉटलैंड की बारी। उतने साल अगर कुशल को मिलते जितने काइल कॉर्जर को मिले हैं, तो मेरे ख्याल से कुशल भी बहुत हजारों रनों में जरूर होते, क्योंकि इस तरह का उनका बैटिंग अप्रोच है। उसके बाद अगली टीम की तरफ बढ़े, यूएई की टीम, वहां पर ओपनर्स का क्या हाल? बिल्कुल, यूएई की बात करें तो देखिए वहां पर कंसिस्टेंट ओपनर है, वहाँ पर अच्छी बात है, चिराग सूरी, मोहम्मद वसीम यही आते हैं। 10 मैच में बात करें तो 215 रन बनाए हैं मोहम्मद वसीम ने, जिसमें एक हाफ सेंचुरी है मोहम्मद वसीम ने पिछले लास्ट 10 मैचेस में। वहीं पर चिराग सूरी की बात करें तो उन्होंने 313 रन बनाए हैं अपने आखिरी 10 मैचेस में, जिसमें 2 हाफ सेंचुरीज और एक शतक शामिल है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप एक चीज़ और नोटिस करिए, मोहम्मद वसीम ने पिछले लास्ट 10 मैचेस में 215 रन मारे हैं और 150 है। मोहम्मद वसीम की जो डेब्यू है वो मेरे ख्याल से इसी साल हुआ है, फरवरी में हुआ है डेब्यू उनका हुआ है। उनका 215 रन है, 150। कुशल भुरतल 214 रन, 250, एक रन सिर्फ उनसे ज़्यादा है। चिराग सूरी की बात करें, डेफिनेटली उनकी बहुत ज़्यादा रन है। उनका डेब्यू कब हुआ? 2018, यानी 4 साल से वो लगातार खेल रहे हैं। 4 साल पुराने वो प्लेयर ऑलरेडी हो चुके हैं, ओडीआई में काफी खुद को तपा चुके हैं, उसके बाद ये परफॉर्मेंस निकल कर आई है। नए प्लेयर्सों में जो है, जिन्होंने लेटेस्ट डेब्यू किया है, या फिर जो दूसरे ओपनर्स हैं जिनको वक्त नहीं हुआ है उतना, उनकी परफॉर्मेंस देखिए आप। 214 कुशल भुरतल, 227 स्कॉटलैंड के बाकी ओपनर्स, और मोहम्मद वसीम यूएई की तरफ से 215 रन, यानी सब एक ही रेंज में है। अगर हम बात करें काइल कॉर्जर और चिराग सूरी को जितने साल हो गए उतने साल क्या कुशल भुरतल को हुए डेब्यू किए हुए? बिल्कुल नहीं। तो फिर अभी उनकी तरफ इस तरह से नहीं कहा सकता कि वो काइल कॉर्जर या
चिराग शूरी के बराबर करके दिखाएं, क्योंकि उन्होंने जुम्मा 6 महीने उन्हें हुए हैं वनडे क्रिकेट में आए हुए। 2021 में उन्होंने डेब्यू किया था, उसके बाद 7-8 महीने अभी तक हुए हैं, तो ये भी देखने वाली बात है। उसके बाद अगली टीम की तरफ चले, आप एक एक चीज़ नोटिस करिए कि कितना डिफरेंस है उन प्लेयरों में और नए प्लेयरों में। उसके बाद अगली टीम की बात करें, बिल्कुल अगली टीम की बात करें तो ओमान की अगर तरफ देखें, अगर ओमान को देखा जाए तो जतिंदर सिंह जो कि पुराने हैं, जिन्होंने 474 रन बनाए थे, जी हाँ 10 मैचों में बनाए हैं, अपने किए हैं, जहाँ पर उनके 3 50s हैं, एक शतक भी शामिल है उनमें, उनके इस 10 मैच में, लास्ट 10 मैच। वहीं पर अब ये आ जाती है कश्यप प्रजापति, जी हाँ, जिनके 10 मैचेस में 340 रन है, 2 हाफ सेंचुरीज और 1 सेंचुरी के साथ। बिल्कुल। तो अब यहाँ पर देखिए जतिंदर सिंह को कितना ज़्यादा वक्त हो गया है ओमान के लिए खेलते हुए, लगातार वो मैचेस खेल रहे हैं। सिर्फ क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में मेरे ख्याल से उनके 30+ से ऊपर मैचेस हैं, इसलिए 1000 से रन ज़्यादा ऊपर उनके रन भी है। क्या उतना वक्त कुशल गुर्तल को मिला है? बिल्कुल भी नहीं। कश्यप प्रजापति की बात करें, डेफिनेटली वो और कुशल गुर्तल लगभग एक ही साथ उन्होंने डेब्यू किया इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन कश्यप प्रजापति का जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स है, प्रीवियस जो खेल है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तब कर वो निकल कर आए। कश्यप प्रजापति ओमान के प्लेयर नहीं है जो ओमान के साथ उन्होंने खेलना शुरू किया है। उन्होंने अपने जो जब वो इंडिया के लिए खेलते थे, इंडिया के डोमेस्टिक वगैरह, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खेले हैं क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हैं, कई क्लब्स के लिए वो क्रिकेट खेले हैं, वहाँ पर खेले। मुंबई के खिलाफ एंड फर्स्ट क्लास क्रिकेट माफ कीजिएगा लिस्ट ए मैचेस उन्होंने खेले, उसमें उन्होंने 150 146 रन मारे। बिल्कुल। तो वो क्या ये सब मैचेस कुशल को मिलते हैं? बिल्कुल। डोमेस्टिक में 2 साल तो डोमेस्टिक ही बंद है। नहीं, तो ये बहुत बड़ा रीज़न होता है। कश्यप प्रजापति किस राउंड में खेले हैं, किस सर्किट में खेले हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। और कुशल गुर्तल का अगर आप गेम देखें तो वो तो मैच खेलने के बाद सीधा घर में बैठो, बिल्कुल, इस गलती से भी बल्ला पकड़ना नहीं होता, या खुद बल्ला पकड़ लिया तो पकड़ लिया पीछे अपने बैकयार्ड में जाके कहीं पर, वरना कश्यप प्रजापति को देखें और अगर कुशल गुर्तल को देखेंगे तो बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल। उसके बाद अगली जतिंदर सिंह बहुत पुराने हैं, उतने साल पहले, उतना वक्त पहले कुशल को दीजिए, उसके बाद उनसे रिपोर्ट की उम्मीद करिए। इसके बाद T20 में भी आएंगे, वहाँ तो और ज़्यादा बुरे हालात हैं। अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में मतलब टॉप प्लेयर्स में से कुशल गुर्तल है, लेकिन इंक्लूजन का जो रीजन है वो बहुत बचकाना नजर आता है। एंड अगली टीम्स कौन? बिल्कुल, अगली टीम की बात करें तो हम अब थोड़ा सा नामीबिया पे आ जाते हैं। जी हाँ, नामीबिया पर भी नज़र डालें तो स्टीफन बार्ड और क्रेग विलियम्स, जी हाँ, इनकी बात करें 10 मैचों में तो इन्होंने 135 रन इन्होंने बनाए हैं, एक जिसमें कि सिर्फ हाफ सेंचुरी है। बिल्कुल। वहीं अगर अदर्स की बात करें तो 10 मैचों में 221 रन और कोई 50 शामिल नहीं है इसमें। जी हाँ, तो आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं, 221 रन मारे हैं, कोई 50 नहीं है, 135 रन मारे हैं, सिर्फ 134 रन मारे हैं और सिर्फ 150 है। नामीबियन ओपनर्स का ये हाल है लास्ट 10 मैचेस में। उसके बाद पीएनजी की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल, पीएनजी की बात करें तो लेगा साइका, जिनके 10 मैचेस में 217 रन है, एक हाफ सेंचुरी है। और वहीं पर अदर्स की बात करें तो 10 मैच में 167 रन हो जाते हैं, जिसमें कि एक भी हाफ सेंचुरी शामिल नहीं है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड्स हैं पीएनजी के जो आपने देखे, वहां पर भी वही कुशल के आसपास है, 217 लेगा साइकिल ने मारे हैं, सिर्फ 3 रन ज़्यादा, 50s में उनसे कम है। अदर्स की बात करें वो भी कहीं ना कहीं कुशल गुर्तल से काफ़ी ज़्यादा कम स्कोर करते हुए नजर आ रहे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट यूएसए की बात भी आपके सामने रख देते हैं। बिल्कुल, यूएसए की बात करें तो स्टीवन टेलर के लास्ट 10 मैचेस को देखिए तो 394 रन उन्होंने किए हैं, 2 हाफ सेंचुरीज हैं, 1 सेंचुरी है। वहीं पर उनके जो पार्टनर है सुशांत मुदानी को भी देखें लास्ट 10 मैच में तो उन्होंने 339 रन बनाए हैं और 3 हाफ सेंचुरीज है और 1 सेंचुरी शामिल। बिल्कुल। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का स्टार्ट होता है, वो है कि किस तरह से सिर्फ परफॉर्मेंस के बेसिस पे तो ये एक्सक्लूजन बिल्कुल भी लगता हुआ नजर नहीं आता। अगर परफॉर्मेंस बेसिस की बात करें तो सारे स्टैट्स हमने आपके सामने रखे हैं। काइल कॉर्जर, जिन्हें सालों हो गए हैं वनडे इंटरनेशनल में खेलते हुए, उसके बाद चिराग शूरी, जिन्हें 4-5 साल हो गए हैं वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू करे हुए, लगातार वो क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके बाद जतिंदर सिंह 30+ मैचेस है, बहुत पुराने, उनको भी सालों हो गए वनडे इंटरनेशनल में ओमान के लिए। लेगा साइका काफी पुराने वक्त से टीम के साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत मुदानी और कश्यप प्रजापति सिर्फ 2 ऐसे प्लेयर हैं जिनका डेब्यू रिसेंटली हुआ, इतना पुराने वो हुए नहीं है कुशल की तरह ही, और वो उनसे बेहतर करने में कामयाब हुए हैं। अब मैं आपको सुशांत मुदानी के बारे में बताऊं, वो अंडर 12, अंडर 14, अंडर 15 के लिए इंडिया में लगातार हार्ड क्रिकेट लगातार खेलते आ रहे थे और वो चाह रहे थे कि अंडर 19 में उनका किसी तरह से सिलेक्शन हो जाए। उन्होंने काफी क्रिकेट खेला है। उसके बाद जो पूर्व टेस्ट प्लेयर रहे हैं इंडिया के, उनका एकेडमी थी, वहां पर 1.5 साल बैटिंग प्रैक्टिस करी है। 5 साल यूएसए में उन्होंने क्लब क्रिकेट खेला है, 50 ओवर क्लब क्रिकेट, माइनर लीग क्रिकेट उन्होंने खेला है। तब जाकर वो इतने स्ट्रांग बन पाए कि जब उनका डेब्यू हुआ तो उनके बल्ले से रन निकल रहे हैं। क्या कुशल को इतना क्रिकेट मिला है? बिल्कुल भी नहीं। इंटरनेशनल लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ।
पहले आपको डोमेस्टिक इतना स्ट्रांग करना होगा कि वहां पर प्लेयर जाकर अपनी गलतियों पे काम करें। अगर कुशल को किसी बॉल में दिक्कत हो रही है तो वो आखिर काम कहाँ करे यार, मेहनत कहाँ करे, वो ये चीज़ समझ नहीं रहे सर। बाकी टीम उसके आप स्कोर रन सबके सामने आपको रखे, सबका वही हाल है 210 15 10 15, लेकिन कुशल ब्रदर का एक्सक्लूजन वनडे से समझ में नहीं आता, जबकि एक ओपनिंग पेयर आपको अच्छा मिल गया था। नहीं बिल्कुल, और ये थोड़ी हैरानी भी करता है कहीं ना कहीं कि एक इतना बड़ा एक क्रिकेटिंग सर्किट चल रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट टीम है नेपाल की, लेकिन वहाँ कोई डोमेस्टिक का मौजूद नहीं। प्लेयर ऐसे अगर निकाले जाएंगे और ऐसे लेके आएंगे बिना फैक्ट के, बिना किसी चीज़ के। आप दूसरी टीमों को देखिए, वहाँ पर वो कंसिस्टेंट अपने ओपनर्स को रख रहे हैं, उन पर बिलीव दिखा रहे हैं, और पुरानों के साथ साथ यंग प्लेयरों को भी ओपनर्स को मौका दिया जा रहा है उस पर, और उनको यकीन दिखाया जा रहा है। कश्यप प्रजापति हो, सुशांत मोदानी हो, इनको बिलीव किया जा रहा है कप्तानों की तरफ से, हम आप पर बिलीव कर रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके एक पीछे है जहाँ वो ठीक करके उस चीज़ को वापस टीम में आ सकते हैं। बिल्कुल, एंड यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल है, डिवान लॉकॉक को न्यूजीलैंड टीम में तब लिया गया जब उन्होंने आयरलैंड वॉल्स के खिलाफ, आपने देखा होगा 50 ओवर गेम्स में जबरदस्त परफॉर्मेंस किया, यानी वहां पर कुछ किया, लेकर आए। आपने जो ये नई स्क्वाड है इसमें कई सारे प्लेयर्स को लिया है, किस बेसिस पर लिया है? कोई मैच तो खेले नहीं है लोग। बिल्कुल सही कहा, और ये अजीब सा फैक्ट है कि ये कह रहे हैं कि फॉर्म नहीं है, ये नहीं है। अरे भैया, फॉर्म जिनको आपने लिया है वो किस बेस पे इस टीम में? जी हाँ, उनका भी कोई बेस बताइए। उनका तो कुछ रीज़न होगा ना कि हाँ वो इस टीम में इंक्लूड किए हैं और कुशल का एक्सक्लूजन हो गया है। चलिए, पुअर परफॉर्मेंस है कुशल की, मान लेते हैं, कोई एवरेज नहीं होता, 20-21 का बहुत ही घटिया एवरेज होता है ये, 20-21 का आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन अब वो जवाब मांगे, अगर उनको अगर जवाब चाहिए होगा, वो अंदर ही अंदर सोच रहे होंगे कि यार आखिर ये मेरी जगह कैसे आ गए। ऐसा कोई छुपाकर कोई डोमेस्टिक मैच चल रहे थे क्या नेपाल में, कहीं साइड में, कहीं जंगलों के अंदर, कि अरे अच्छा कोई डोमेस्टिक चल रहा है, वहाँ से हमने उठाया है। जी हाँ बिल्कुल। अब अर्जुन साउथ ने, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई अर्जुन साउथ के यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं है इनसे, मैं प्लेयर्स इंक्लूड हुए हैं, अर्जुन साउथ है और जो भी नए लाए, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ। अब उन्होंने पिछले साल 2021 में दिसंबर में 64 रन मारे थे एक मैच में, उसको देखकर अब यहाँ पर उनका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन पिछले 7 महीनों में उन्होंने कुछ नहीं किया है। और ये कोई ध्यान नहीं रखता है कि उसके अगले 2 मैचेस में वो फ्लॉप हुए थे, बस 89 रन बनाया उन्होंने। एक मैच में 64 मारे, 3 मैच में 85, वो किसी को ध्यान नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ सोचने वाली बात है। अब यहाँ T20I पे आते हैं यार, उन्होंने कहा कि T20I में उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन लय बरकरार नहीं है उनकी। लय बरकरार की बात करें, इस वक्त T20I इंटरनेशनल में सबसे बेहतरीन एवरेज वाले बैट्समैन नेपाल के लिए अगर कोई है तो वो है 48 के आसपास की उनकी एवरेज है। 16 मैचों में 573 रन है, 1 शतक और 5 50s है, 6 बार वो नॉट आउट जा चुके हैं, और लास्ट 10 मैचेस की अगर आप बात करें तो वहाँ पर वो 280 रन करीब मार चुके हैं, जिसमें 1 शतक 1 50 और 3 बार लास्ट 10 में से वो नॉट आउट गए। अब अगर इसे लय नहीं कहते तो लय किसे कहते हैं? नहीं, अब ये तो देखिए, हमें तो नहीं मालूम है, जितना मेरे को भी परफॉर्मेंस के बेसिस पे एक्सक्लूजन नहीं, जितना क्रिकेट हमने देखा है, अगर 48 वाले एवरेज को कोई बेकार कहेगा तो वो उनकी मेंटेलिटी है, वो शायद वो सोचने का तरीका ही अलग है, सोचने का, वो क्रिकेट ही नहीं कुछ और गेम के बारे में सोच रहे होंगे। क्रिकेट में 48 का एवरेज, जो क्रिकेट को समझते हैं अच्छी तरह, वो जानते हैं कि 48 का एवरेज कितना ज़्यादा हाई क्वालिटी का एवरेज होता है, वो शायद समझ से परे जो ये कह रहे हैं कि लय में नहीं है, इसमें नहीं है, पता नहीं। लास्ट 10 मैचों की बात करें, आप लय की बात करें, 280 रन है, उसमें शतक मारा है, 50 मारी है, 3 बार नॉट आउट वो गए हैं, 130 के आसपास का उनका स्ट्राइक रेट है, और क्या लेंगे, कम से कम 80-90 40 और वो चौके छक्के मिलाकर 80-90 बाउंड्रीज वो लगा चुके हैं। कम से कम T20I में तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि वो बाहर, लय में नहीं है, बाहर हो जाए। देखेंगे 28 के एवरेज से कितने प्लेयर रन मारते हैं अगर 10 मैचेस में, 2-4 को छोड़ दे, दीपेंद्र सिंह आए तो काफ़ी बड़े प्लेयर्स हो गए। तो यही कहीं ना कहीं बात है, तो कोई समझ से परे है, इंक्लूजन का कोई समझ नहीं आया। वनडे में आपने उन्हें बाहर कर दिया, बाकी टीम्स के परफॉर्मेंस देखिए, बाकियों ने कौन से टीम, सिर्फ कश्यप प्रजापति, सुशांत मोदानी, उतना उनको क्रिकेट भी खेलने दीजिए, उतना डोमेस्टिक दीजिए उनको। अगर डोमेस्टिक मिलने के बावजूद भी वो ऐसा खराब परफॉर्मेंस करे, तब एक रीजन बनता है उनको निकालने का। इसीलिए ये सब चीज़ें सोचकर हमने परसों डिस्कशन किया था और कल हमने वो ट्वीट किया कि बिना किसी रीजन के किसी को बाहर कर देना, बिना मैचेस के बाहर कर देना, बिना उनको मौके दिए कि हाँ आपसे हुई आते। अब आपने कहा कि वो 2-3 महीनों में लय में आ जाएंगे, कहां से लय में आएंगे?
अभी कुशल गुर्जर एक्चुअली क्या कर रहे हैं घर में बैठ के, वो बाहर हो गए, अभी क्या करेंगे 2-3 महीने को? बिल्कुल अब क्या मनोज सर टीम के साथ जाएंगे या फिर उनके साथ जाएंगे? जरूर। वो प्रैक्टिस कहाँ करें? आपको क्या लग रहा है? वो ग्राउंड पे जाएंगे, कुछ बॉलर सामने से बॉलिंग कराएंगे और वो ऐसे शॉट खेलेंगे, ये प्रैक्टिस हो गई इंटरनेशनल की प्रैक्टिस? ऐसे नहीं होती सर इंटरनेशनल की प्रैक्टिस, आपको डोमेस्टिक बनाना पड़ेगा। आपने कह दिया 2-3 महीने में लय में आ जाएंगे, खुद तो खुद ही बैठे बैठे लय में आ जाएंगे सिर्फ नेट प्रैक्टिस करके। और अभी वो पूरे घर में हैं, अभी वो रेस्टिंग मोड पे हैं, अभी क्या करेंगे उनका थोड़ा बहुत नेट बस फोकस जो है गेम पर वो खत्म हो जाएगा इस पूरे में। 17 जुलाई को लास्ट है, फिर एकदम सीधा एनपीएल में जाएंगे वो सितंबर में, 23 या 24 सितंबर में डायरेक्ट उतरेंगे मैदान में। सोच कर देखिए आप गेम का क्या हश्र होगा, कुशल गुर्जर के स्किल का क्या हश्र होगा, ये तो खैर अब उनको वही जाने। और जब तक डोमेस्टिक आएगा उम्मीद करेंगे। एक चीज़ बस जाते जाते बोल देना चाहूँगा छोटी सी एक लाइन में कि अगर कुशल गुर्जर का एक्सक्लूजन मंजूर है तो दीपेंद्र सिंह यारी का एक्सक्लूजन क्यों नहीं होना चाहिए था? ये जवाब मैं चाहूँगा आप लोग ही थे कि अगर वो एक्सक्लूड हो सकते हैं तो दीपेंद्र सिंह यारी एक्सक्लूड क्यों नहीं हो सकते ओडीआई से? क्या रीज़न है जो उनको रख लिया गया? बिल्कुल ओडीआई की बात यहाँ पर कर रहे हैं। 16 का एवरेज है उनका वनडे इंटरनेशनल में और कुशल गुर्जर का 21 के आसपास का लास्ट 10 मैचेस में एवरेज है। तो कहीं ना कहीं फिर परफॉर्मेंस की बात है। और अगर आप ये कहते हैं कि वो विकेट चिपिंग करते हैं, 2-3 विकेट लेके जाते हैं, तो वो तो करेंगे क्योंकि आप ना थर्ड पेसर को टीम में जगह बनाने देते हैं ना सेकंड स्पिनर को आप जगह बनाने देते हैं। अगर आप थर्ड पेसर या सेकंड स्पिनर को परमानेंट प्राइम स्पिनर को जगह बनाने का मौका दे दें तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी पार्ट टाइम में किसी अच्छे बैट्समैन से बॉलिंग करवाने के लिए की। तो अगर बैटिंग की बात है तो 16 के एवरेज को आपको एक्सक्लूजन नजर नहीं आ रहा और 20-21 के या फिर उससे ऊपर के एवरेज को आपको एक्सक्लूजन नजर आ रहा है। ये थोड़ी सोचने वाली। ऊपर से ओपनर नई बॉल खेलना और थोड़ी 15-20 ओवर पुरानी बॉल खेलने में बहुत फर्क है आजकल के क्रिकेट में। ये भी जो बहुत अच्छे से क्रिकेट समझते हैं वही समझ पाएंगे। एक साल पहले प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होते हैं सीरीज के, आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड में नॉमिनी बनते हैं और वो प्लेयर एक साल में इतने खराब हो जाते हैं कि टीम से बाहर है। सोचने वाली बात जरूर है, जरूर सोचिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। बाय।